वेलकम टू एम एस वांचो यूट्यूब चैनल। मित्रों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वचन, अर्थात हम नंबर को पढ़ने वाले हैं। इस प्रकार से वचन, इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। ये हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद हमारा अगला पार्ट आएगा, जिससे मित्रों वीडियो लंबी ना हो। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वचन को देखते हैं, वचन क्या होता है, उसके बाद इसकी परिभाषा को देखेंगे, फिर इसके बाद कितने प्रकार के होते हैं। इस टाइप के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो वचन क्या होता है मित्रों, सबसे पहले जानेंगे ये किस प्रकार का शब्द है। तो वचन हमारा कैसा शब्द होता है, विकारी शब्द। कैसा शब्द होता है मित्रों, विकारी कहने से जिसके लिंग वचन कारक में हम परिवर्तन कर सकते हैं उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो वचन हमारा कैसा शब्द होता है मित्रों, विकारी शब्द होता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों। तो वचन का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा संख्या वचन। क्या बताना होगा मित्रों, संख्या वचन। क्या बताना होगा, संख्या वचन। यानी वचन का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आपको बताना होगा संख्या वचन। यदि वचन का अर्थ पूछा जाए मित्रों तो आपको बताना होगा बोली। क्या बताना होगा मित्रों, बोली या कथन, या क्या बताना होगा आपको, कथन, या आपसे पूछ सकता है कि कहना। वचन के तीन अर्थ होता है, या तो बोली आप कह सकते हैं, या कथन कह सकते हैं, या कहना कह सकते हैं। लेकिन शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा संख्या वचन। क्या होता है मित्रों, संख्या वचन। तो इस प्रकार से हम जाने कि वचन के कितने अर्थ होते हैं। शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना होगा संख्या वचन होता है, लेकिन वचन का अर्थ पूछा जाए तो आपको बोली बताना है, या कथन बताना है, या कहना बताना है। तो इस प्रकार से हम समझे। वो अब वचन हमारा कैसा शब्द होता है मित्रों, तो वचन हमारा विकारी शब्द होता है। तो आइए इसके बाद हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है या पता चलता है, अर्थात जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, वचन कहते हैं। ठीक, आइए इसके बाद और देखते हैं वचन के बारे में। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, यानी हिंदी में आपसे पूछा जाए कि कुल वचनों की संख्या कितनी होती है तो आपको बताना है मित्रों हिंदी में वचनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो कौन कौन से वचन होते हैं, पहला हमारा एक वचन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है। तो आपको याद रखना होगा कि हिंदी में 2 वचन नहीं होता है, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। तो आइए इसके बाद हम देखेंगे एक वचन हमारा क्या होता है, इसके बाद हम समझेंगे बहुवचन क्या होता है, इसके परिभाषा को देखेंगे, इसके बाद उदाहरण को भी देखेंगे। तो पहला जैसे आप देख पा रहे हैं मित्रों, हम एक वचन के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो एक वचन क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। जिस शब्द से केवल एक वस्तु की जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, घोड़ा आदि, तो ये हमारे कैसे शब्द हैं, एक वचन शब्द हैं। जैसे बालक कह देने से मित्रों क्या होता है, एक बालक की जानकारी मिलता है, तो एक वचन का शब्द है। बालिका कह देने से मित्रों हमें एक बालिका की जानकारी मिल रही है, तो बालिका हमारा क्या है, एक वचन का शब्द है। घोड़ा कह देने से मित्रों हमें एक घोड़े की जानकारी मिल रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि घोड़ा शब्द जो होता है हमारा एक वचन का उदाहरण है या एक वचन का शब्द है। आशा करता हूं मित्रों आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए मित्रों इसके बाद हम समझते हैं बहुवचन हमारा क्या होता है। तो मित्रों हम समझेंगे बहुवचन क्या होता है। तो जिस शब्द से एक से अधिक की जानकारी मिले उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से परिभाषा किसको देखेंगे। जिस शब्द से एक से अधिक की जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 हो। ऐसा शब्द जिससे 2 हो या 2 से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, बहुवचन कहते हैं। तो आइए इसके परिभाषा तो हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके उदाहरण को। जैसे पहला उदाहरण है बालकों। बालकों कहने से मतलब एक से अधिक बालक हैं। तो मित्रों इस प्रकार से बालकों शब्द जो होता है हमारा बहुवचन उदाहरण का शब्द है। इसके बाद हमारा बालिकाएं। बालिकाएं कहने से मतलब हमें एक से अधिक बालिकाएं के बारे में पता चल रहा है। अब एक से अधिक हैं अर्थात 2 हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं या बहुत सारी बालिकाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि बालिकाएं शब्द जो होता है मित्रों हमारा कैसा शब्द है, बहुवचन का शब्द है। इसी प्रकार से हमारा अगला उदाहरण है घोड़े। तो घोड़े कहने से मित्रों एक से अधिक घोड़े के बारे में हमको जानकारी
जानकारी मिल रही है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि घोड़े शब्द जो है वो हमारा बहुवचन का उदाहरण है। आइए इसके बाद और समझते हैं मित्रों एक वचन और बहुवचन से। तो हमारा अब इसके बाद हम देखेंगे मित्रों एक वचन के उदाहरण क्या होते हैं और बहुवचन के उदाहरण क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक वचन के उदाहरण को देखेंगे, उसके बाद हम बहुवचन के उदाहरण को समझेंगे। तो आइए देखते हैं मित्रों। पहला जैसा उदाहरण है एक वचन का उदाहरण है पुस्तक। क्या है मित्रों? पुस्तक अच्छी है। तो हमारा पुस्तक कहने से मतलब एक पुस्तक के बारे में जानकारी हो रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं पुस्तक अच्छी है। तो हमारा क्या है? एक पुस्तक के बारे में बात की जा रही है। तो पुस्तक शब्द हमारा क्या होगा मित्रों? एक वचन का उदाहरण है। व्यक्ति जा रहा है, तो इसमें व्यक्ति जा रहा है तो एक व्यक्ति के बारे में जाने का हमें पता चल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं व्यक्ति हमारा क्या होगा? एक वचन का उदाहरण है। गाय चर रही है। गाय क्या कर रही है मित्रों? चर रही है, यानी वो चर रही है यानी खाना खाने का काम कर रही है। तो इससे हमें एक गाय के बारे में पता चल रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं यह हमारा एक वचन का उदाहरण है। इसके बाद हम बहुवचन के उदाहरण को आइए देखते हैं मित्रों। जैसे लड़के खेलते हैं यानी एक से अधिक लड़कों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लड़के शब्द जो होता है हमारा क्या है? बहुवचन का उदाहरण है। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा उदाहरण है मित्रों, गायें चर रही हैं, यानी गायें चर रही हैं यानी एक से अधिक गायें चर रही हैं। इसके बारे में हमको पता चल रही है तो दो गायें होंगी या दो से अधिक होंगी। तो इस प्रकार से गायें शब्द जो होगा वो हमारा बहुवचन का उदाहरण है। इसके बाद तीसरा उदाहरण हमारा पुस्तकें अच्छी हैं। पुस्तकें कैसी हैं मित्रों? अच्छी हैं। तो इस प्रकार से हम पुस्तकों के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है या तो दो पुस्तकें होंगी या दो से अधिक पुस्तकें होंगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पुस्तकें शब्द जो होगा हमारा वो बहुवचन का उदाहरण है। इसके बाद आइए देखते हैं मित्रों और आगे। नोट में जैसा आपको हमने बताया है कि नोट आपको ये ध्यान रखना होगा, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं बनते। मित्रों यही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता। तो आपको याद रखना होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम बहुवचन नहीं बना सकते। कैसे मित्रों? जैसे हमने लिख दिया राम, तो राम का हम रामे नहीं लिख सकते या रामो नहीं लिख सकते, ठीक ना? क्योंकि व्यक्तिवाचक शब्द जो होते हैं, ऐसा शब्द जो संसार में केवल एक ही हो उसे हम क्या कहते हैं, या एक के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे आपसे पूछा जाता है आगरा, आगरा शब्द का बहुवचन बनाइए, तो मित्रों आगरा शब्द का बहुवचन आप नहीं बना सकते क्योंकि भारत में आगरा एक ही है। और इस प्रकार से आगरा शब्द हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होंगे हम उनके बहुवचन नहीं। इसके बाद हम देखते हैं मित्रों हमारा जो दूसरा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का हम क्या कर सकते हैं? उदाहरण है वो बहुवचन नहीं बना सकते, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा का हम बहुवचन नहीं बना सकते। इसके बाद हम भाववाचक संज्ञा का भी बहुवचन नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से मित्रों आप देखें कि हम किन संज्ञाओं के बहुवचन बना सकते हैं और किन संज्ञाओं के बहुवचन नहीं बना सकते। इसके बाद हमने आपको जैसे बताया कि वचन का अर्थ क्या होता है मित्रों, बोली या कथन होता है या कहना होता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने का जो नियम होता है, इसको कल देखेंगे, लेकिन कुछ उदाहरण को आज इस वीडियो में ही देख ले रहे हैं। जैसा घोड़ा का हम बहुवचन बनाएंगे मित्रों, घोड़े होता है। तिथि का बहुवचन क्या होता है मित्रों? तिथिया। तोता का तोते, नदी का नदियाँ। इसी प्रकार से शाम का सामें, माता का माताएं, कौवा का कौवे, दलित का दलित वर्ग, तुम का तुम लोग, बाल का बाल वृंद, भक्त का भक्त जन, श्रोता का श्रोता गण। इस प्रकार से हमारे बहुवचन शब्द होते हैं। तो इस बहुवचन बनाने का जो नियम होता है मित्रों हम अगले पार्ट में इसको सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। इस पार्ट में हम नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो मित्रों आपको क्लास कैसी लगी इसके बाद बारे में कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा। और आपको क्या करना है, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग